नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, आपके सामने एक सीलिंग फैन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये एक सीलिंग फैन का स्टेटर है। तो देखिए साथियों, आप इसमें देख ही सकते हैं कि इसमें आपको 4 वायर नज़र आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 पीले कलर के वायर, 2 रेड कलर के वायर नज़र आ रहे होंगे। तो साथियों, आपने देखा ही होगा कि जो सीलिंग फैन होते हैं दोस्तों, किसी किसी फैन में यहाँ पर आपको 4 वायर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, किसी किसी में आपको यहाँ पर 3 वायर देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर कैपेसिटर का कनेक्शन किस प्रकार से होता है, तो आज की वीडियो हम यही सीखने वाले हैं। आखिर एक चार वायर वाले सीलिंग फैन का कनेक्शन और तो 3 वायर वाले सीलिंग फैन का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो साथियों, आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए साथियों, ये एक सीलिंग फैन है। तो देखिए दोस्तों, इसे मैंने बाइंड कर लिया है। और साथियों, इस सीलिंग फैन की मैं आपको बेसिक सी जानकारी देने की चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक 14 स्लॉट का सीलिंग फैन है, यानी 14 स्लॉट इसके रनिंग में है और 14 स्लॉट इसकी स्टार्टिंग कॉयल में है। तो साथियों, कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों ये ज़्यादा पुराना है या फिर बार बार ये जब इसके वायर को हम काटते हैं तो साथियों इसकी जो कोर होती है यानी इसकी पत्तियाँ होती हैं, तो ये पत्तियाँ फैल जाती हैं। तो साथियों, इसमें आपके सीलिंग फैन के जलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो साथियों, करना क्या है कि देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक धागे की सहायता से इसे दोनों यानी इन पत्तियों को आपस में जोड़ा है, यानी टाइट कर दिया है। तो साथियों, इस फैन की भी पत्तियाँ ये फैल चुकी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें पीछे आपको एक सांस नजर आ रही। तो देखिए दोस्तों, इसे मैंने धागे की मदद से इसे टाइट किया है। तो साथियों, यदि आपके फैन में यानी आपके सीलिंग फैन के स्टेटस में यदि ये कमी आ जाती है तो दोस्तों आप इसे धागे की मदद से इसे ठीक कर सकते हैं। और साथियों, यदि आपका फैन बार बार जलता है तो साथियों आप वहाँ पर वायर गेज चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप उसे 35 नंबर वायर गेज से यूज करते हैं तो साथियों उसमें आप 36 नंबर का वायर गेज यूज करिएगा। साथियों, चाहे फैन 16 स्लॉट का हो, 18 स्लॉट का हो या फिर 14 या फिर 12 स्लॉट का हो, आप उसमें 36 नंबर की वायरिंग करेंगे तो साथियों आपके फैन की स्पीड भी सही आती है और दोस्तों वो लॉन्ग लाइफ भी चलता है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल में मेरे पास जो सीलिंग फैन आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास 36 नंबर जो वायर गेज था दोस्तों वो यहाँ पर ख़त्म हो गया था, यानी वो ख़त्म हो गया था दोस्तों। इसे मैंने 35 नंबर वायर से बाइंड किया है। तो साथियों, इसमें जो टन डाले मैंने यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग कॉइल में यहाँ पर मैंने 330 टन डाले हैं दोस्तों। ये जो आप यहाँ पर रनिंग कॉइल देख रहे हैं इसमें साथियों मैंने यहाँ पर टन दिए दोस्तों। ये इसमें टन मैंने 360 टन दिए हैं। तो साथियों, यदि मैं इसकी 36 नंबर की वायर की बात करूँ तो दोस्तों इसमें करीब 40 टन ज़्यादा आ जाते, यानी 10 टन इसमें और 10 टन इसमें। यानी इसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर 70 टन देखने को मिल जाते, 370, और दोस्तों इसमें आपको 340 टन देखने को मिल जाती। तो खैर ये भी अच्छा काम करता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, यानी हाई स्पीड रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो वायर मोटा होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी जलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस मोटे वायर का रजिस्ट्रेशन वो कम होता है और दोस्तों पतले वायर का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होता है। तो खैर फैन तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलता है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बाइंड कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों इसके कनेक्शन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो फिलहाल में हम स्टेटस को रखते हैं साइड में, अपनी ड्राइंग की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सीलिंग फैन कोई भी हो उसमें 2 ही बाइंडिंग की जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बाइंडिंग को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार की ये हमारी बाइंड हो गई। तो दोस्तों ये हमारी एक, तो यहाँ पर हमने एक बाइंडिंग को यहाँ पर ड्रॉ किया। तो साथियों, आप इसे स्टार्टिंग की बाइंडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको S1 दिख जाएगा, यानी ये S1 हुआ इसका, और ये S2 ये होगा। साथियों, आप इसे भी S1 मान सकते हो, इसे S2 मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इस प्रकार से इसकी एक बाइंडिंग हो गई। दोस्तों आइए यहाँ पर हम इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग यानी इसकी जो रनिंग की बाइंडिंग होती है इसे भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, ये इस प्रकार से यहाँ पर मैंने रनिंग की बाइंडिंग भी ड्रॉ कर ली है। साथियों, यहाँ पर ये हमारा R1 हो जाएगा और दोस्तों ये हमारा यहाँ पर R2 हो जाएगा। तो दोस्तों जो 4 फैन यानी जो सीलिंग फैन में 4 वायर निकले होते हैं दोस्तों, यही 4 वायर हमारे यहाँ पर निकले होते हैं। दोस्तों जो 3 वायर निकले होते हैं सीलिंग फैन में, तो दोस्तों वो क्या किया जाता है कि दोस्तों इन दोनों वायर को आपस में कॉमन करके यहाँ से एक ही वायर निकाल लिया जाता है और दोस्तों ये 2 अलग अलग वायर यहाँ से निकाली जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो 4 वायर निकालते हैं दोस्तों, ये एक R1 का होता है, दोस्तों R2 का होता है, और दोस्तों यहाँ पर ये आप देख रहे हैं दोस्तों S1, तो दोस्तों ये एक S1 का होता है, S2 का होता है। तो दोस्तों अब हमें पता कैसे चले कि कौन सी वायरिंग
की वायर है दोस्तों, ये कौन सी वायरिंग की वायर है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने डिजिटल मल्टीमीटर को ले लेना है। तो यहाँ पर मैं एक मल्टीमीटर ले लेता हूँ दोस्तों, इसे कंटिन्यूटी मोड पर आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लिया। तो साथियों आप इसकी यानी इस मल्टीमीटर की दोनों लेगों को आपस में शॉर्ट करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बीप की साउंड आनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक स्टार्टेड यानी स्टेटेड जो सीलिंग फैन का स्टेटेड होता है दोस्तों, इसे यहाँ पर ले लिया है। तो देखिए दोस्तों मुझे नहीं पता और आपको भी पता नहीं कि इसमें कौन से स्टार्टिंग की कौन से रनिंग की। तो करना क्या है कि दोस्तों ये वायर, ये जो रेड कलर के दिखाएं दोस्तों, ये एक वाइंडिंग की है दोस्तों, ये एक वाइंडिंग की। तो दोस्तों ये हो सकता है ये रनिंग की या फिर स्टार्टिंग की हो सकता है। तो साथियों ये भी हो सकता है कि ये स्टार्टिंग की, ये रनिंग की हो सकती है। तो आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके इन दोनों वाइंडिंगों के रिजेक्टेशन को यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 466 यहाँ पर रिजेक्टेशन देखने को मिल रहा है, 466, 65 या फिर 64, इतना आपको यहाँ पर रिजेक्टेशन देखने को मिल रहा है। और देखिए दोस्तों अब हम इस वायरिंग का यहाँ पर रिजेक्टेशन चेक करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर 366 यहाँ पर रिजेक्टेशन देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों जिस यानी जो हमारी ज़्यादा जिस कॉयल का हमें रिजेक्टेशन मिलता है दोस्तों, वो हमारी यहाँ पर रनिंग की कॉयल होती है दोस्तों। जहाँ पर हमें कम रिजेक्टेशन देखने को मिलता है वो हमारी जो हमारी स्टार्टिंग की कॉयल होती है। तो साथियों ये तो हुई 4 वायर सीलिंग फैन की। तो दोस्तों आखिर 3 वायर जो 3 वायर निकले होते हैं सीलिंग फैन में, इसका आप कैसे पता करेंगे कौन से स्टार्टिंग की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उसमें इन दोनों वायरों को कॉमन करके एक वायर यहाँ से निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों आप इसे न्यूट्रल या फिर फेस, तो मैंने यहाँ पर फेस लिख दिया। और दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर है। तो देखिए दोस्तों इस कैपेसिटर के दोनों वायरों को यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर को इन वायरों से कनेक्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ पर इस वायर को यानी जो रनिंग की कॉइल है यहाँ पर हम अपने न्यूट्रल को दे देते हैं, तो ये हमारा सीलिंग फैन चलने लगता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप कैसे पता करें कि दोस्तों हमें ये न्यूट्रल का वायर कहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। तो साथियों आप इसे मल्टीमीटर से यदि चेक करना चाहें तो दोस्तों आप इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि दोस्तों यदि आप कोई भी फैन देखेंगे सीलिंग फैन, तो दोस्तों यहाँ पर एक डिफरेंस कलर की वायर आपको देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये वायर दो देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर सेम कलर की होती है। तो देखिए तो साथियों आपको यहाँ पर एक वायर को मल्टीमीटर की यानी इस पॉइंट पर लगा लेना। तो दोस्तों आपको जैसे ही यहाँ पर क्लिक करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग पर कम वोल्ट यानी कम रिजेक्टेशन देखने को मिलेगा दोस्तों, रनिंग पर आपको ज़्यादा रिजेक्टेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी पता कर सकते हैं। और साथियों यदि आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर नहीं है तो साथियों मैं एक और तरीका भी आपको बता देता हूँ कि दोस्तों साथियों आपको यहाँ पर फेस जोड़ लेना और दोस्तों यहाँ पर आपको कैपेसिटर लगा देना। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर वायर लगाएंगे तो दोस्तों ये फैन हो सकता है यदि ये स्टार्टिंग की कॉइल होगी तो दोस्तों ये फैन उल्टा घूमेगा। तो आपको यहाँ से वायर निकाल कर यहाँ पर लगा देना। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर वायर लगाते तो दोस्तों ये फैन उल्टा घूमता है, तो साथियों आपको यहाँ से ये वायर निकाल कर यहाँ पर लगा देनी, यानी जिस वाइंडिंग पर हमारा फैन सीधा घूमता है तो दोस्तों वही हमारा यहाँ पर ये हमारा रनिंग का कॉइल होगा। लेकिन साथियों यहाँ पर जो 4 वायर सीलिंग फैन होते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग प्रकार से अरेंजमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग को एक बार क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक नई ड्राइंग ड्रॉ की है दोस्तों, यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग हुई दोस्तों, यहाँ पर ये रनिंग की वाइंडिंग होगी, यानी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हुई दोस्तों, ये यहाँ पर रनिंग की वाइंडिंग होगी। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा S1 है तो दोस्तों यहाँ पर S2 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो भी सकता है दोस्तों कि हमारा S1 यहाँ पर हो दोस्तों, S2 यहाँ पर हो। लेकिन साथियों अब हमें यहाँ पर तो डायरेक्टली आपको 4 वायर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या पता कि कौन सा S1 है या कौन सा S2 है। तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है। तो साथियों सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि मान लीजिए आपको इन दोनों वायरों को आपने यहाँ पर कॉमन कर लिया है, यानी आपस में जोड़ लिया है, इस प्रकार से आपने यहाँ पर जोड़ लिया है। तो आपने मल्टीमीटर से तो पता कर ही लिया है कि साथियों कि ये रेड वायर हमारे रनिंग के हैं, तो साथियों ये हमारे पीले वायर स्टार्टिंग के हैं। तो आपको पता ही होगा कि ये वायर हमारी स्टार्टिंग की है तो ये हमारी रनिंग की। तो आपको यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा लेना है। तो देखिए तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट कर देना है। और साथियों अब आपको एक न्यूट्रल फेस यहाँ पर दे देना है, आप यहाँ पर न्यूट्रल भी यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों। आपको ये यहाँ पर इस रनिंग की वायरिंग पर आपको यहाँ पर न्यूट्रल देना है। तो साथियों यहाँ पर आपका फैन सीधा चलता है तो दोस्तों आपका कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, यानी क्लियर है। और दोस्तों यदि आपका यहाँ फैन यहाँ पर उल्टा चलता है तो दोस्तों यहाँ पर आपका कनेक्शन क्लियर नहीं है। तो साथियों यहाँ पर आप यहाँ पर वायर नहीं बदल सकते, यानी इस वायर को लेकर यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों ये स्टार्टिंग की वायरिंग होती है दोस्तों। यदि आप यहाँ पर
ये न्यूट्रल देते तो ये कॉइल जलने का यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और साथ ही आपका यहाँ पर फैन भी स्लो चलने लगता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक दूसरी वायरिंग को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो साथियों यदि आपका फैन यहाँ पर उल्टा चल रहा है तो देखिए दोस्तों आपको स्टार्टिंग के पॉइंट को इसी को रहने देना है, यानी आप इस वायर को आपको यहाँ से नहीं छोड़ना है। साथियों आपको जो आपने यहाँ पर रनिंग का वायर आपको यही ले लेना है, रनिंग का यही। साथियों आपको यहाँ पर स्टार्टिंग का वायर यहाँ पर बदलना होगा, यानी चेंज करना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ये वायर नहीं लेंगे यहाँ पर कॉमन करने के लिए, आप यहाँ पर ये वायर लेंगे। तो इस प्रकार से आप इन दोनों वायर को कॉमन करके आप यहाँ पर अपने फेस को जोड़ सकते हैं, या फिर न्यूट्रल को भी जोड़ सकते हैं। और दोस्तों अब आपका कैपेसिटर लगेगा साथियों, वो यहाँ पर लगेगा। तो एक बार कैपेसिटर का इस पॉइंट से जुड़ जाएगा दोस्तों, यही पॉइंट हमारा इस प्रकार से इस वायरिंग से जुड़ जाएगा। तो साथियों अब आप यहाँ पर न्यूट्रल देंगे तो दोस्तों आपका फैन यहाँ पर सीधा चलने लगेगा। तो साथियों इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सीलिंग फैन के कनेक्शन किए जाते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ आपको ये 4 फैन और 3 फैन वाले सीलिंग फैन के कनेक्शन यहाँ पर समझ में आएंगे। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद भाई मज़ा आया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो खैर इसको हम प्रैक्टिकल करके तो नहीं देखने वाले, यानी कनेक्शन तो प्रैक्टिकल करके नहीं देखने वाले। हाँ है दोस्तों ये 100% वर्क करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी प्रकार से सीलिंग फैन के कनेक्शन किए जाते हैं। यदि आप कमेंट करते हैं तो इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो साथियों आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, जब तक के लिए हैवी नाइट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।